बोले विराधयति लोकान पीड़यति इति विराधा, जो सारे संसार को पीड़ा देता है उसका नाम विराध है महाराज। अथवा विगतः राधा, जिसके जीवन से आराधना भगवान की चली गई है को विराध। अच्छा एक बात बताएं, हम सब यहां पर बैठे अपने अपने अंतःकरण पर एक बार झांक कर देखना, हमारा भजन कम हुआ है कि बढ़ा है? भजन वजन नहीं। हम अगर पहले जितना भजन करते थे, अगर भजन में घटाव आ गया है तो समझ लो हमारी आराधना घट गई है, हम सब विराध हो गए हैं। और जीवन में जब भगवत आराधना घट जाती है तो सारे संसार को पीड़ा देने वाला बन जाता है। अपना तो अकल्याण कर रहा है, सारे संसार को पीड़ा देता है। भगवान का भजन छूटता कैसे जानते हो? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बड़े से बड़े पहलवान को भी, बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को भी शक्तिहीन बना दे? जानते हो? उसका आलस। आलस वो है जो बड़े से बड़े शक्तिशाली को भी शक्तिहीन बना देगा। जो बड़े बड़े पहलवानों को उठा करके पटक देने वाला पहलवान है, शरीर में जब आलस हावी हो जाता है तो एक गिलास पानी तक का भी नहीं उठाया जाता। आप समझ रहे हैं बात को? और दूसरा, संसार में भागने की हड़बड़ी, मृत्यु को भूल जाना। हम भाग रहे हैं, अरे अभी तो हम जिएंगे। भगवान का भजन घटा कैसे? जीवन में एक दिन की माला घटी कैसे? जो 5 माला करते थे वो एक कैसे रह गई? भगवान पर विश्वास का कमजोर पड़ जाना। आज हम माला जप रहे हैं, जपते जपते रोज करते हैं 5 माला, आज जाने की जल्दी है। हुआ क्या? एक माला कम रह गई, कोई बात नहीं, कल 6 करेंगे। छूट गई एक दिन की माला, छूट गया एक दिन का पाठ। अब महाराज करेंगे। अब अगले दिन भगवान भी बड़े कौतुकी है। ऐसा महाराज भगवान ने तुम्हारे सर पर एक लोट डाल दिया, आज तो एक ही हो पाई। अरे राम, कल की 1 माला और आज की महाराज 4 माला। अब तो कल 5 माला तो वो करनी है और 5 माला किसी तरह से तुमने बड़ी हिम्मत करी, 5 पर पहुंच पाए, 5 पर पेंडिंग पड़ी। फिर धीरे धीरे करते करते होता क्या है, ये चलते चलते जीवन ऐसा होता है, आसपास का वातावरण क्या रखा है भगवान ने? कहां है भगवान? कौन भगवान? कैसा भगवान? और वो जड़ बुद्धि वालों के मुख से बार बार सुनते सुनते तुम्हारे चैतन्य हृदय में भी जड़ता आने लग जाती है। कैसे? जैसे जंग लगा हुआ लोहा किसी बढ़िया लोहे के पास में रख दिया जाए तो बढ़िया लोहे में भी जंग लगना शुरू हो जाता है। जैसे दीमक लगी हुई लकड़ी में, किवाड़ में, और वो दीमक लगी हुई लकड़ी में, यदि वो लकड़ी दीमक लगी हुई किसी सही लकड़ी में भी डाल दोगे तो उसमें भी दीमक जल्दी लग जाएगी। तो ऐसे हमने सत्संग तो किया नहीं, वो तो छूट गया और कुसंग हो गया, जीवन का पतन शुरू हो गया। जीवन में सब कुछ छूट जाए परवाह नहीं, सत्संग न छूटे, कभी ना छूटे। और अगर सत्संग छूट भी गया तो बचा लो अपने आप को, कुसंग ना हो जाए। कभी जीवन में कुसंग ना हो जाए। क्यों? अगर सत्संग छूट भी गया और तुमने कुसंग नहीं किया तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों जीवन में सत्संग फिर आ जाएगा। लेकिन अगर कुसंग जीवन में हो गया तो जीवन का करा कराया सत्संग सब चौपट हो जाएगा। ये जीवन में आया हुआ कुसंग तुम्हारे पास सत्संग आने नहीं देगा।
नारायण, अब तो महाराज विराट आ गया। अब भगवान राम ने, रघुनंदन राम ने, महाराज बड़े दोनों भाइयों ने मिलकर के, ये मरे ही नहीं महाराज, मारे नहीं मर रहा, ये मारे नहीं मर रहा भगवान के भी। इसका अर्थ क्या है? अगर जीवन में सत्संग छूटा, चलो फिर भी भगवान कृपा कर दे, लेकिन कुसंग जीवन में आ गया तो महाराज भगवान भी चाहे ना तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। क्यों? जो जीव अपना स्वयं पतन करना चाहेगा उसको भगवान भी क्या बचाएंगे? भगवान भी उसकी ही रक्षा करते हैं जो स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए संकल्पित होता है और उद्यम करता है। और जो अपनी रक्षा के लिए भी मर जाए क्या दिक्कत है? जिसके अंदर उत्साह ही नहीं है वो जीवन में कभी वाह वाह कर ही नहीं सकता। नारायण, फिर इसने ही बताया उपाय, प्रभु हमको मार ही डालो।